और है क्या, एक बार देख लो ना। ना वो अभी ये आई थी। चला गया ना 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 ना, अभी वो मैडम आई थी पूजा। चला गया मैडम, और दूसरे बैच में चला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा तो इसको फाइनली करना है। हाँ, फाइनल ठीक है, कर ठीक दो। है, क्योंकि इसके पहले एक दो हो गए। कोई बोलो ना। हिंदी नहीं, में नहीं। करने से अच्छा रहेगा, हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी में करो। अच्छा, आप पहले तुम्हारा आरटीआई का क्लैरिफिकेशन थोड़ा बांग्ला में दे देना, फिर मैं इलेबरेट करके बता दूंगा क्या है। আপনাদের পরিচয়টা হ্যাঁ এবং আজকে কি কারণে আপনাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন? আমরা এখানে আজকে প্রেস কনফারেন্সের মূল বিষয়টি হলো আমরা কমলগঞ্জের এডিসির অ্যাডভাইজার যে স্ট্র্যাটেজির নামে একটা আরটিআই করেছে, এইটা রিলেটেড। আর একটা হলো আমাদের কমলগঞ্জে বরক প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনের রিলেটেড দুটা টপিক নিয়ে আমরা প্রেস মিটটা করেছি এখানে। অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখেছি যে আরটিআইয়ের ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু আরটিআই তো জানার জন্য আমরা আরটিআই ডালেছি, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেক কিছু মহারাজের নামে খুব খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করেছে, কিন্তু এটা আমরা সাপোর্ট করি না। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টে কোনো রিপোর্টও দিয়েছে না যে আমরা যে জানি, আমরা শুধু জানার জন্যই আরটিআইটা করেছি। তাই আমার নাম জিতেন দেববর্মা, আমি আরটিআইটা করেছি। হ্যাঁ, জিতেন देवबर्मा। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी देखा गया है, आरटीआई तो आप लोगों ने किया, लेकिन जहाँ तक बॉरोक मेडिकल जो हाँ पैरामेडिकल हाँ, के बारे में, अभी मेन जो विषय है तो आरटीआई का वो छोटा चीज़ है, वो छोड़ दो। मेन विषय दूसरा है इंस्टीट्यूशन का। आप किसी न्यूज़ चैनल का नाम मत बोलिए, आप जो नाम बोल रहे हैं नाम मत बोलिए। सोर्स बताना पड़ेगा, उसके पीछे कौन है क्या है, दैट वी आर लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, सोर्स बताना पड़ेगा। वाई आई एम टेलिंग, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटिंग अ नोशन कि हम उसके साथ लिंक है। वो क्या बोले कैप्टन राठी, आप सुने कि आप इंडिपेंडेंट को जो भी हो, मैं 2 मिनट लगेगा एफआईआर करने, और आप कितना भी आरटीआई कर, सी वी आर नॉट कोलैबोरेटर्स विद देम, वी आर नॉट फाइलिंग आरटीआई ऑन बिहाफ ऑफ इंडिपेंडेंट, इट्स अ सेपरेट थिंग। तो ये होता है कि रॉन्ग तरीके से अगर न्यूज़ प्रेजेंट हो जाता है तो वो कनेक्शन ऐसा लगता है कि जैसे हमको किसी ने बोला आरटीआई फाइल कर, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और दूसरी बात, आरटीआई जितेन बाबू ने किया है जस्ट टू नो एन इन्फॉर्मेशन कि इस ऑफिस से रिलेटेड है, जो कोई भी नागरिक जान सकता है। अभी कोई न्यूज़ ने बता दिया है कैप्टन राठी को लेके प्रद्योत जी का नाम लाके मलाइन करने वाला ऑब्जेक्शनेबल वर्ड यूज़ किया, जिसको हम सपोर्ट नहीं करते। जितेन जी का भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। महाराज हो या जो भी हो, वी रिस्पेक्ट द डिग्निफाइड पोजीशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। इवन कैप्टन राठी जी के अगेंस्ट में हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, वी रिस्पेक्ट हिज कंट्रीब्यूशन इन त्रिपुरा। अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो न्यूज़ का इन्फ्रेंस गलत तरीके से जा रहा है उसको हम बोरो नहीं करते। वी डोंट सपोर्ट दैट न्यूज़ ओनली अप टू द एक्सटेंट कि वो आरटीआई हमने किया। दूसरा बात, द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज मिस्टर जितेन देवबर्मा इज रनिंग अ कॉलेज बाय द नेम बोरोक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन इन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर एफिलिएशन 2020-21 से एफिलेटेड टू त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, वेयर त्रिपुरा से स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, और वहाँ पर हमारे यहाँ पर बंगाली फैकल्टीज़ भी पढ़ाते हैं। सो इट्स अ वेरी हारमोनियस एग्जाम्पल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। अभी 2 साल एकेडमिक ईयर से एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 3rd-4th सेमेस्टर अभी कंप्लीट हो रहा है। 9 मार्च को कॉलेज को नोटिस दिया जाता है टीटीएडीसी की तरफ से कि आपको 7 डेज़ में वैकेट करना है। वी वर शॉक्ड। 13 मार्च को हम रिप्लाई करते हैं कि अंडर दिस सर्कमस्टेंस हम कैसे करेंगे, कि हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये आर्बिट्ररी हाई हैंडेडनेस क्यों किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और 13 को हमने रिप्लाई किया कि हमको एक्सटेंशन दिया जाए, उसके ऊपर उन्होंने कोई रिप्लाई हमको नहीं किया। व्हाट दे डिड, टीटीएडीसी हैड परस्यूड दिस मैटर थ्रू सम एडीसी नोन एज सम पद्मलोचन त्रिपुरा। उन्होंने डीएमई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को लेटर लिखा और बोला कि क्या बोला था वो, इसको स्टॉप करो, इसको स्टॉप करो। वी वांट टू नो व्हाट अथॉरिटी पद्मलोचन त्रिपुरा हैज़ and what was the legality of DME issuing the letter to director joint entrance board to stop or hold the seat matrix। इसके अंदर आर्बिट्ररी हाई हैंडेड हुआ है। अगर बोरोक से रिलेटेड एमडीसी से आता है
तो डीएमई का ये काम था डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का कि उनको पहले बोरोप को पूछना चाहिए था कि हमको ऐसे ऐसे आया है, आपका रिप्लाई दीजिए, एंड आफ्टर दैट दे शुड हैव इशूड द लेटर विद सुटेबल एक्शन. लेकिन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बोरोप, द डीएमई प्रोसीडेड इन इन्फ्लुएंस व्हाट वी थिंक डायरेक्टली टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड ब्लॉक द सीट्स. दूसरी बात, हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई हायर इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी है टीटीएडीसी में जो इसको वैकेट कराने में लगा है, और वही फ़ोन कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, डीएमई में, कि आपने इनको एनओसी कैसे दिया. तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है, ये हम जानना चाहते कौन है, और इसमें इनका इंक्वायरी हो कि इनको किन के फ़ोन आए. हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेयर करेंगे कि कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसका क्या अथॉरिटी है. दूसरी बात, अगर जितेन बाबू को हैरेसमेंट हो रहा है, उसका एग्जांपल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले राधापुर पीएस से फ़ोन आता है कि कहा जाता है कि टीटीएडीसी ने जितेन बाबू के अगेंस्ट में 420 का मामला दर्ज किया है. दिस इज़ व्हाट वी थिंक इज़ प्योर हैरेसमेंट. अभी इसको हम नेशनल एसटी कमीशन में एस्केलेट करेंगे, एंड आई विल मेक पार्टी टू हेल्थ डिपार्टमेंट, डीएमई, जॉइंट एंट्रेंस, एमडीसी, पद्मलोचन त्रिपुरा, and all other people who are actually in connivance, acting in connivance to harass an institution. Let the investigation come through a statutory quasi-judicial inquiry. Okay, and the letter which was sent for vacating the 9th March, yeah. In the beginning, I think it was there, like it was for 3 years of MOU or something like that. Was there anything as such? See, if 3 years, I'm not sure, but I think probably. if 3 years is there, what is the ideal mechanism to send a notice of eviction? Is TTA aware about the specific Relief Act 1973 Section 7? That they can't evict in a one shot notice कि 7 दिन में खाली करो. Ask them to consult the legal department. Under Section 7 Specific Relief Act, they should consult कि if I have to give eviction notice, give them some chance, some time to have their own arrangement. This is the ideal process. So replying to the 9th March notice, we replied on 13th March कि considering our present situation that we do not have any alternate arrangement, so kindly accommodate on humanitarian and compassionate ground that a college is existing, we do not have any alternate arrangement, so kindly consider our humble petition for extension. On that application they haven't responded, but they have followed other means, so that means they were determined to evict the institution at any cost. So what they did, they followed the mechanism through an MDC. From MDC the letter was directed to DME, and some extra constitutional authority from TTADC was actually calling the shot. Once the inquiry is initiated, I will reveal the name also and the date also and the phone numbers also. I will ask कि ये फ़ोन को आप रिकॉर्ड निकालिए कि इस बंदे ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट अथॉरिटीज़ को क्यों फ़ोन किया बोरो के लिए, मैं बताऊँ. And let the statements of director medical education, health department secretary, joint entry director, MDC, इनका रिकॉर्ड कर लीजिए. I know how the investigation happens, how to reprimand, how to catch the culprits. We know all the mechanism. हम भी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के खिलाड़ी हैं. So now you're saying that you have applied for extension. Already 13 March, I think we can share that letter with you also. See, ideally what should have been the response of TTADC? आपको अचानक से एविक्ट कर देना. See, it is not a question of Mr. Jiten's college functioning or not. It is a question of the career and life of innocent people who are studying there in 2 academic since last 2 academic year. अब वो लोग 5th सेमेस्टर में आ रहे हैं, नया एडमिशन आने वाला था. 12 सीट्स का स्टेट गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट होता है उसमें हमको एलोकेट भी किया. अब वो एलोकेशन को स्टॉप करा दिया गया. सो व्हाट इज़ द एक्चुअली नोटोरियस मोटिव कि इनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, एंड वी विल प्रूव दिस. देखो, किसी इंसान को ख़त्म करना चाहिए होता है ना, तो उसका इकोनॉमिक टारगेट किया जाता है उसको, तो कॉलेज ऐसे ही बंद हो जाता है. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद द TTADC so called Tiprasa custodians who are actually working in the interest of our indigenous people. और एक कोई इंडिजिनियस है जो तिप्रा का बॉर्न बॉटअप है, वो एक्चुअली ही इज़ अ टेक्निकल ग्रेजुएट जिसने अपने जीवन को
सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक एजुकेशन के माध्यम से समर्पित किया है, उस इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस को आप मिटाना चाह रहे हो, तो गुड लक टू यू एंड दोज हु आर इनटू दिस ब्लडी शिट थिंग्स, आई वुड रिक्वेस्ट देम, डू कंटिन्यू योर शिट थिंग एक्टिविटीज. गॉड इज देयर, हेवन विल अनलिश हिज wrath फॉर दिस काइंड ऑफ इनजस्टिस. और होगा क्या, एक तिपरासा भाई का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही बंद होगा ना. लेट द एंटायर त्रिपुरा नो कि व्हाट एग्जाम्पल द TTADC हैज सेट. Now, what if these things doesn't work and the institution has to shut down? Students will have issues. So Can they be communicated somewhere? let the Chief Minister's office, let the health department, let the director education, let the joint entrance, let the MDC who has actually taken initiative in this matter, Padmalochan Tripura, पता चले कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में किस तरीके से काम करते हैं. ठीक है, जितेन बाबू ने बोला कि मेरा ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा, बट आई विल समहाउ आई विल मैनेज माई लाइफ. बट व्हाट अबाउट माई इनोसेंट स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्टडिंग, वेयर दे विल गो. पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब आप माध्यमिक लोग, आप जो पॉलिटिकल पार्टी का कवरेज करते हो, ये लोग बोलते हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट, ये है क्या पब्लिक इंटरेस्ट. आप पावर में से आने के बाद जब आप सत्ता में बैठ जाते हो TTADC में, आप ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का. दिस इज़ द तिपरासा वेलफेयर, देन गुड लक टू यू, योर पॉलिसी इज़ वेरी नाइस, गो अहेड, नो इशू, यू कैन फॉलो. जब तक आपका टेन्योर है आप करते रहिए. अगला इलेक्शन में फिर पब्लिक खुद देखेगी कि तिपरासा का वेलफेयर कैसे हो रहा है. एक एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन को समाप्त करना मतलब उससे एसोसिएटेड फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, सबके भविष्य को ख़त्म करने बराबर है. एम आई राइट और रॉन्ग? इट इज़ नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ जितेन बाबू, बट द इनिशिएटिव ही इज़ एसोसिएटेड विद, और जो लोग इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं. एजुकेशन इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोज पीपल हु डोंट नो द सेंसिटाइजेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव विल डू ऑल दोज इडियट थिंग्स, एंड वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट सच पीपल. But we will take all those people to task. I am cautioning those people. मेरा नाम लिख लेना और आपको जो करना है बंद पड़ता है कर लीजिए. मैं जितिन बाबू के साथ खड़ा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और तब तक यहाँ हूँ जब तक ये इनजस्टिस ख़त्म नहीं होता. और दूसरी बात, आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस रामदास अठावले's पार्टी विच इज़ अ पार्ट ऑफ NDA. हमारे साहब के पास एट्रोसिटी रिव्यू भी है पूरे इंडिया का. आपके पास कोई कंप्लेंट हो तो आप दे दीजिए, हम दूसरों को हेल्प करते हैं इंजस्टिस में, उनको रिलीफ देने के लिए. तो जितिन जी तो मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मैं उनके इंस्टीट्यूट से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वर्क से ऑफिशियली जुड़ा भी हूँ, तो आई हैव एवरी अथॉरिटी टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि कॉलेज का लाइसेंसिंग मैं देखता हूँ. दूसरी बात, एट्रोसिटी अगर हो रहा है तो आई विल एस्केलेट दिस टू ST कमीशन एंड ऑलरेडी स्पोकन ऑल्सो. लेट मी पुट, आई विल मेक पार्टी टू DME, हेल्थ डिपार्टमेंट, जॉइंट एंट्रेंस डायरेक्टर एंड MDC पद्मलोचन त्रिपुरा in ST commission of inquiry कि why a person from Tripuri community of ST member was being harassed. Why? There is a limit to everything. राधापुर में आप 420 का मामला दर्ज कर रहे हो ग्रुप D एम्प्लॉय को बेच के. अभी हमको फ़ोन आया है, वी आर गोइंग टू राधापुर PS नाउ. सी द लेवल ऑफ हरेसमेंट. अरे हम किसी के बाप को नहीं डरते. वी विल फेस ऑल द, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ED CBI, जिसको लगाना है लगाओ, हम सबके पास आते हैं. इनको क्या जानते हैं लोग हमारे बारे में, हम सब लीगली फाइट करना जानते हैं. चलो, आप कितना एक्स्ट्रा इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो, दम है लगा दो हमारे पीछे, हम लीगली फाइट करेंगे विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स. और जितेन के लिए मैं खड़ा हूँ, जो भी होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ अगेंस्ट ऑल इनजस्टिस. देखते कौन MDC, कौन एडवाइज़र, कौन TTADC का CEO, कौन एडिशनल CEO किसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है, सब इंक्वायरी हम इनिशिएट करेंगे. और हरेसमेंट तक लेके जाऊँगा मैं, हरेसमेंट प्रूफ कर दूँगा. और हरेसमेंट नहीं है, एलिगेशन है मेरा, हरेसमेंट नहीं है, तो आप प्रूफ करो कि हरेसमेंट नहीं है, ये प्रूफ करो. तो क्यों गया था 420 कराने? when you are supposed to reply to our letter on extension, why you bypass without replying? Why you adopted a backdoor mechanism to influence through an MDC to obstruct our seat, जो हमारा ड्यू शेयर था, जो एक्चुअली हमारे फेवर में सीट मैट्रिक्स मिला था, यानी 12 सीट जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है जॉइंट एंट्रेंस के माध्यम से, उनको सीट एडमिशन मिलने वाला था. सी दे कुड हैव बीन द बेनिफिशियरी. तो अभी के ये जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हैज़ obliged to the honorable MDC's letter, and let me tell you, Director Medical Education has kindly obliged to the MDC by issuing a letter intimating
the MDC Padmalochan Tripura on 17th of July that yes, we had issued the seat in favor of Borok, but we have informed the director joint entrance to hold the seats. So your highness has been quite prompt in replying to the letter of MDC. The same guy who obliged to MDC has defaulted in a serious lapse case where a central minister has sent a proposal to Tripura government based on our proposal, Borok's proposal to establish a medical college. उसको ये लोग 7-8 महीना लेके बैठे थे, उसके ऊपर सोए थे पूरे डिपार्टमेंट. जब हमने पूछा तब जाके रिप्लाई किया कि ये नहीं है, ये नहीं, आप ये लेके आइए. लेकिन एक MD से लाता है और ऊपर से इन्फ्लुएंस आता है तो 3-4 डेज में लेटर चला जाता है. एक्शन आर्बिट्ररी हैंडेड, मतलब जिसका कॉलेज है उनको पूछा भी नहीं जाता. तो ठीक है, अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगा, हम तो तैयार है उसके लिए. देखें ना, हम कौन है, हम साधारण लोग हैं. वी बिलीव इन द लॉ, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट बिलीव हु इज़ व्हाट, हु इज़ हाउ मच पावरफुल, हु इज़ मॉनिटरीली स्ट्रॉन्ग. हम आर पार का लड़ाई करना जानते हैं. मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप लोग, आपको आइडिया आ जाए. फाइनली सर आपका नाम और दीजिए. मेरा नाम अशफाक शेख लिख लीजिए. जितेंद्र वर्मा इस फाउंडर चेयरमैन, मैंने MD ऑफ बोरॉक. मैं उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से जुड़ा हूँ ऑफिशियली, प्लस वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी RPI के, यूनियन मिनिस्टर की पार्टी के, जिसका मैं स्पेशल पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा हूँ. बट अभी हमारा कमेटी फॉर्मेशन हो रहा है, सो द न्यू विल कम, बट स्टिल आई एम एडवाइजिंग द पीपल. तो बट मैं पॉलिटिकल ज़्यादा ये नहीं रखता हूँ. पॉलिटिक्स में भी आदमी क्यों जाता है, ताकि आप समाज के लिए काम कर सको. तो हमारा फोकस क्रक्स वो है. पार्टी पॉलिटिक्स आई डोंट बिलीव. मैं जो गलत होता है वो BJP को भी बोल देता हूँ, CPM को भी बोलता हूँ और कांग्रेस को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ. मेरे सब दोस्त हैं. जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अप्रिशिएट कर बात करें. दैट हैज़ टू बी द रियल डेमोक्रेटिक वे. नहीं, चौधरी जी हो, सुदीप हो, महाराज हो, रंखल जी हो, अनिमेश हो, ऑल गुड फ्रेंड्स हो, नथिंग, नो इशू. यही तो होता है ना. लेकिन महाराज ने बोला है कि जितेंद्र जी को न्याय मिलेगा, एंड आई नो कि महाराज एज ए कंपैशनेट पर्सन ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग पीपल. तो उन्होंने बोला है कि ही विल लुक इनटू इट. ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस इनजस्टिस, सो ही हैज टोल्ड कि वो देखेंगे. बट आई विल नॉट लीव दोज पीपल हु हैज़ एक्टेड इन कनिवेंस विद द ऑफिशियल्स. उनको नहीं छोड़ूंगा. जितेंद्र छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा. जितेंद्र सामने बोलो, जितेंद्र छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा. And I can be legally very ruthless. Legally I can be very ruthless. मैं कानून में बिलीव करता हूँ.